नमस्कार। आज हम सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है ये प्रस्तावित भर्ती है, लगभग 7-8 माह शेष है और इस भर्ती में यदि आप अब से ही तैयारी करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखो, सेकंड ग्रेड के लिए मैंने यूट्यूब पर क्लासेस चालू कर दी है। जो मानक पुस्तक है उनके आधार पर मैं क्लासेस प्रारंभ कर दी है। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मैं चालू कर रहा हूँ। हर टॉपिक के हम कम से कम आए हुए प्रश्न और जो अन्य प्रश्न हैं ये लगभग 40 से अधिक प्रश्न बनाने की कोशिश करूँगा। जो भी मानक बुक है उन बुकों के आधार पर यानी जो आए हुए प्रश्न है उनको शामिल किया जाएगा। इनके साथ साथ कुछ मानक बुक है जिनमें अलग दे रखा है, ऐसा बता रखा जो वास्तव में सही है, वहां से टेस्ट सीरीज चालू करूंगा। और आप जब एग्जाम तक मेरे साथ जुड़ते हो तो जब एग्जाम देना जाओगे आप, उससे पहले आपको ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, एग्जाम जल्दी हो। देखो, जिनकी तैयारी होती है वो बच्चे चाहते हैं कि जो परीक्षा है वो सही समय पर हो, और जिन विद्यार्थियों की तैयारी नहीं होती है वो चाहते हैं कि एग्जाम की तिथि आगे जाए। मेरा लक्ष्य है होली तक मैं आपको यथावत रूप से कोर्स कराऊंगा और टेस्ट सीरीज भी दूंगा। और आप होली के बाद किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना या किसी भी बुक या गाइड को देख लेना। आपका 90% पेपर है वो हल हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे 15 साल का अनुभव है और मुझे ये भी पता है कि कौन सा पेपर कहाँ से बन रहा है, कौन सा पेपर कहाँ से बन रहा है। तो यदि आप मेरे साथ जुड़ते हो और मेरे साथ चलते हो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप यदि पढ़ाई कर रहे हो, तो लास्ट मैंने आपको लक्ष्य बताया होली तक यानी मार्च तक। मार्च के बाद आप ये अनुभव करने लग जाओगे कि मैं जो सेकंड ग्रेड का जो प्रथम पेपर है उसमें 40% नहीं 60% तो नॉर्मल हो जाएगा आपकी। क्योंकि टॉपिक आप यदि पढ़ रहे हो तो देखो, नोट्स यदि आप जैसे मान लो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं और अगर यदि आप टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो और यदि पीडीएफ भी पढ़ रहे हो तो फिर मेरे ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि पीडीएफ है वो तो आपको पहले भी दे सकता हूं मैं, मेरी बुक भी है, वहां से भी ले सकते हो आप। ये जरूरी नहीं है कि आप पीडीएफ भी लो, लेकिन यदि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं वो साथ साथ पढ़ रहे हो और फिर उसके साथ मैंने टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज तैयार करता हूं वो भी साथ साथ दे रहे हो, उसके बाद देखो आपको ये महसूस होगा कि नहीं, हमारे 40% नहीं 60% प्लस अंक आएंगे। तो मैं जो मानक बुक है उनके आधार पर आपके लिए नोट्स बना रहा हूं और उनके आधार पर मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, ताकि आपको ये महसूस हो जाए कि हमारी जो तैयारी है अच्छी चल रही है। आप देखो, गुमराह ना हो। यूट्यूब पर मैं क्लासेस चालू करने का कारण है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतनी बुकें नहीं खरीद सकता है, और जो ऐप पर यदि मैं डालता हूं तो आप ऐप का, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऐप का खर्चा भी नहीं दे सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो मैं लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूँ होली तक मेरे साथ रहो। होली के बाद में आप खुद महसूस करने लग जाओगे कि हाँ, सर ने सही कहा था। मैंने बताया था कि जीके में जो 4 पार्ट हैं, एक राजस्थान का भूगोल है, इतिहास कला संस्कृति है, भारत विश्व भूगोल और राज्य व्यवस्था है।
इन पार्टों को मैं अलग अलग के पार्ट बना के पढ़ाऊंगा। देखो, इतिहास के साथ चलेगी भारतीय राज्य व्यवस्था, और जैसे इतिहास का टॉपिक समाप्त होता है तो वहां उस जगह कला संस्कृति की कला से चलेंगे। और यदि राज्य व्यवस्था का टॉपिक समाप्त होता है तो वहां पर जो भूगोल है वो चलेंगे। क्या चलेंगी? भूगोल। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इतिहास और उसके साथ साथ राज्य व्यवस्था की कला से चल रही है, और भूगोल के साथ साथ कला संस्कृति की कला से चलेंगे। अब कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर जी वो टॉपिक स्टार्ट करो, वो टॉपिक। देखो, सिलेबस के अनुसार क्लासेस रहेंगी। दूसरी बात ये है कि पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इनके साथ साथ जो मेरे से प्रत्यक्ष जुड़ना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेज सकता है या कॉल करके भी संपर्क कर सकता है। 2 ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक है टेलीग्राम। देखो, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप दोनों पर पीडीएफ डाली जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि कोई बच्चा मेरे से जुड़ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उसके बाद भी वो हटता है, वो गलत है। या तो जुड़ो मत, और यदि जुड़ते हो तो फिर हटना नहीं। यदि कोई बच्चा मेरे से खुद बोलकर कहता है कि सर जी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दो, फिर उसके बाद में वो हट जाता है, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। या आपको मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से जुड़ो, मैं ये कह रहा हूं जो व्हाट्सएप से जुड़ रहा है और जो टेलीग्राम से, वो एक बार या तो जुड़ो मत किसी से भी, और जुड़ते हो तो बाद में हटो मत। फिर फोन करते हैं सर जी दोबारा जुड़ो, ये गलत बात है। बार बार थोड़ा शामिल किया जाता है। तो मैं जो जितनी भी मानक बुक है उनके आधार पर, देखो क्लास डेली की 1 या 2 होंगी। क्लासें यथावत टाइम पर हो रही है, मैं डाल रहा हूँ। आप मैसेज मत कीजिए कि सर जी अब डालो, ज्योग्राफी की डालो, भारत का भूगोल डालो। देखो, इसमें से एक साथ तो इतनी क्लासें नहीं हो सकती है। मैंने बताया इतिहास, और इतिहास के साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था, ये चलेंगी। और हमारा लक्ष्य है कि हम यानी मार्च यानी होली तक संपूर्ण कोर्स यूट्यूब पर करेंगे। टेस्ट सीरीज मैंने ऐप पर डालूंगा। टेस्ट सीरीज जीके चोपड़ा जी ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और नॉर्मल शुल्क में डालूंगा, ज़्यादा महंगा शुल्क नहीं डालूंगा। जो भी टाइप खर्चा होता है वो आपसे लिया जाएगा, जो भी टाइप वाले और जो भी जीएसटी लगती है वो लिया जाएगा। नहीं कि आपसे 1000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये लिए जाएंगे, ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। तो जैसे ही मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उससे संबंधित आए हुए प्रश्न और अन्य प्रश्न, आए हुए प्रश्न पर विश्वास मत करना, क्योंकि वहां से तो कोई 5, 7, 10%, 20% आरपीएससी पूछ रही है। पहले ये था कि आए हुए यदि कोई प्रश्न पढ़ रहा है तो वहां से अधिकतर प्रश्न सही हो जाते थे। अब आरपीएससी है, ये भीड़ कम करने के लिए जो पहला पेपर है, प्रथम पेपर, वो ऐसा बना रही है कि बच्चों को 40% अंक भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? देखो, आप यदि किसी विषय की तैयारी करते हो, जो सब्जेक्ट है, तो वहां पर तो आप बुक के जो मानक बुक है वहां पर वो मानक बुकों के द्वारा अध्ययन करते हो। जैसे मान लो यदि कोई एसएसटी से तैयारी कर रहा है तो 9 से 12 तक की एसएसटी बुक लेता हो, और जो यूनिवर्सिटी में बुक चलती है उनसे तैयारी करता है, तो वहां पर तो प्रश्न ही नहीं है कि 40% कम अंक आएंगे। लेकिन पहला पेपर है, ये आप गाइडों से तैयार कर रहे हो। देखो, आपकी गलती नहीं है। जो नया बच्चा है वो यूट्यूब देखता है, तो यूट्यूब में इतनी गाइडों का प्रचार है। हर जो भी लेखक है वो कहता है ये गाइड बेस्ट है, ये गाइड बेस्ट है, ये गाइड बेस्ट है, और आप वहां पर जाकर गुमराह हो जाते हो। और गाइड भी 1 नहीं, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 लेकर आ जाते हो। फिर क्या है, पेपर लगता है, तो पेपर लगने के बाद जो लेखक हैं जितने भी, वो ये बताते हैं ये मेरी गाइड से प्रश्न आया था, ये मेरी गाइड से 5-7% जो आ जाते हैं वो वहाँ पर
बता देते हैं कि ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था। आप मुझे ये बताओ, यदि गाइडों से प्रश्न आ रहे हैं तो बच्चे गाइडों को तो अंगुलियों पर आई याद कर रखे हैं। आता है प्रश्न, कभी आ जाते हैं, मैं ये नहीं कराऊंगी वहां से नहीं आ रहा है, आते हैं। लेकिन आप यदि मानक बुकों से तैयारी करोगे, देखो यदि मानक बुकों से तैयार करते हो तो इतिहास तो एक ऐसा विषय है जो वो कहानी के रूप में याद होता है। कौन शासक बना था, उसके समकालीन कौन शासक था, उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, किस युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ये तो एक इतिहास तो एक ऐसा विषय, यदि आप मानक बुक तैयार करते हो ना तो आपको इतना आनंद आता है कि आप पे 90% अंक ला सकते हो इतिहास में। तो मेरा तो कहना यह है कि जो जितनी भी मानक बुक है मैं उनके आधार पर आपको अध्ययन करा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज भी मैं चालू करूँगा, जो कुछ प्रश्न रह जाते हैं, क्योंकि इतना तो यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं टॉपिक और प्रश्न कैसे बनते हैं, आरपीएससी का पैटर्न कैसा है, इस आधार पर मैं जो क्लासें हैं उनके साथ साथ प्रश्न बैंक भी तैयार कर रहा हूं। देखो हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है इसका अनुभव हमें कम रहता है। तो वर्तमान में जो आरपीएससी का ट्रेंड है प्रश्न बनाने का, उसके आधार पर मैं टेस्ट सीरीज चालू करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक टेस्ट बनाकर आपको जो टेलीग्राम है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर डालूंगा। पहला टेस्ट तो आप जो पढ़ाया हुआ है उसके आधार पर आप ये जो टेस्ट है ये देखकर देखना, फिर आपको ये महसूस हो कि नहीं हाँ सही है और हमें गुमराह हो रहे हैं, तो फिर टेस्ट सीरीज लेना। मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन टॉपिक होने के बाद में मैं टेस्ट लूंगा और टेस्ट भी पढ़ाए हुए प्रश्नों में जो टॉपिक है उनमें से रहेगा, लेकिन प्रश्न की जो शैली है जो आरपीएससी ने ट्रेंड बना रखा है उसके आधार पर मैं पेपर बनाऊंगा। फिर देखना आप एक सोचो, आप यानी कि उस पेपर के बाद में ये सोच लोगे कि यदि हम सर जी के साथ जुड़े रहेंगे तो 60% प्लस रहेंगे, कोई भी बच्चा नीचा नहीं रहेगा 60% से। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। कोई भी समस्या हो तो आप मैसेज न करके मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछो, क्योंकि मैसेज में मुझे टाइम नहीं रहे मेरे पास, क्योंकि मैं भी आपके लिए नोट्स तैयार करता हूँ पहले और टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप जब व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो फिर पूछते हो ये क्या, वो तो मेरे को क्या है कि लिखने भी समय लगता है। तो आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैंने जो नंबर है 9950389286, ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर है, मैंने आपको वहाँ पर बोल दिया, वहाँ पर कॉल करके कोई समस्या हो पूछिए। 9950389286 नंबर, ये कभी बंद नहीं होंगे, ये आपके लिए चालू है। देखो मैं कम से कम मैं ये बता रहा हूँ कि 60-70 बच्चे हैं जो डेली मेरे से अलग अलग बच्चे जो कॉल करके संपर्क करते हैं, पूछते हैं सर जी क्या करना है, कैसा पढ़ना है, ये प्रश्न किस बुक से आ रहा है। तो मैंने उन बच्चों को उस बुक का प्रश्न सहित बताया है। विश्वास करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पे अगर आपको अच्छा लगे तो विश्वास करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से अध्ययन करो। देखो मैं तो जो जितने भी बच्चे मेरे पास जुड़ चुके हैं मैं उनको लक्ष्य की तरफ लेकर जाऊंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो बच्चा मेरे से जुड़ चुका है वो एग्जाम में मेरे ऊपर भरोसा करके तैयारी करे। 60% प्लस की मैं गारंटी ले रहा हूं, चाहे आरपीएससी कैसा ही पेपर बनाए, कितना ही घुमा के प्रश्न बनाए। देखो पेपर तो टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। जैसे महाराणा प्रताप है तो महाराणा प्रताप की मेरे पास एक बुक है, हिंदी गणित अकादमी की चलती है, महाराणा प्रताप सांगा, तो वो बुक है, यानी कि 100 पृष्ठ है, वहां से बाहर क्या बनाएगा। देखो यदि 100 प्रश्न आते हैं उनमें से 60 प्रश्न तो मैं पढ़ा सकता हूं ना, इतना तो योग्यवान हूं।
और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 60% से कम यदि प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि मानक बुक के अलावा क्या बनाएगा। 15 साल का अनुभव है, मैं पढ़ा रहा हूँ 15 साल से, मुझे पता है कि कहाँ से प्रश्न है वो बना सकता है, और उसको ये चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि वो ये मैं ये बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर चलो। आप भी कमज़ोर नहीं हो पढ़ने में, यदि आप मेरे साथ मिलकर चलते हो। जो मैं देखो, मैं जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी PDF बनाकर फास्ट पढ़ा दो, चलो वैसा कर दिया मैंने। लेकिन आप उसको एक बार, जो बच्चा यदि 60+ % नंबर लाता है, वो यूट्यूब पर जो वीडियो डाल रहा हूँ ना, उसको ज़रूर सुनना, क्योंकि सुना हुआ है ना वो लंबा याद रहता है। कुछ बच्चे हैं, मैंने वीडियो डाला, 1 मिनट के बाद मैसेज आता है कि सर जी PDF डाल दो। अरे PDF तो मार्केट में आपको वैसे ही मिल जाती है, क्या PDF डलाते हो। मैं PDF डाल रहा हूँ, लेकिन आप यदि यथावत रूप से, मैं देखो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए 2-3 घंटे समय देता हूँ आपके लिए। मैं 2-3 घंटे में वो जो मैटर तैयार करता हूँ, कौन सी मानक बुक में क्या बता रखा है, और उसके आधार पर दे रहा हूँ। तो आप पे थोड़ा विश्वास करो, थोड़ा धैर्य रखो, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको एक बार सुनो तो जरूर कि क्या बताया सर ने। तो मेरा यही है कि मैं आप ये मुझे ये मत बताओ सर जी क्लास कब लोगे। क्लास आप, मैंने आपको कहा है टॉपिक वाइज क्लासें होंगी। पहला जो चैप्टर चल रहा है वो भारतीय राज्य व्यवस्था और इतिहास का चलेगा। उसके बाद भूगोल, और जो आपकी बच गई शेष क्या, भूगोल के अलावा कला संस्कृति, ये रहेंगी। हो सकता है कि मैं राजस्थान का भूगोल पहले चालू कर दूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो SI की तैयारी करें वो केवल भूगोल पढ़ना चाहते हैं। उनका पर्सनल मैसेज आया है मेरे पास कि सर जी हमें ज्योग्राफी पढ़ा दो आप। तो मैं ज्योग्राफी की क्लासें भी साथ कर सकता हूं, लेकिन ज्योग्राफी क्लासें 2-3 दिन में एक क्लास होगी, क्योंकि इतना यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मुझे भी समय चाहिए। फिर दूसरी, मैं आपके लिए जो नए एग्जाम पेपर हैं वो मेरे सामने हैं, उन पेपरों के आधार पर मैं आपके लिए नोट्स तैयार कराऊं कि RPSC पूछना क्या चाहती है। भाई RPSC भी पूछना क्या चाहती है, उसके आधार पर नोट्स चल रहे हैं। फिर मेरी क्लासें चलती है कोचिंगों में। तो आप धैर्य रखो, विश्वास करो, और मेरा तो यही कहना है आप सभी से कि जितना हमारा परिवार ज़्यादा होगा उतनी मैं आपको ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करूँगा। जितने जितने सदस्य बढ़ते जाएंगे मेरा मनोबल भी बढ़ता जाएगा, और आप भी ये सोचोगे कि हाँ सर ने खूब मेहनत की है। देखो, एक ही शब्द कहना चाहता हूँ मैं, मेहनत मैं करूँगा, तैयारी आप करो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो तैयार रखो, फिर देखो कौन सी ताकत है जो आपको पीछे हटा सकती है। मैंने कोचिंग के बच्चों को, एक बार आपको लाइव दिखाऊंगा कोचिंग के बच्चों से, मैंने कोचिंग के बच्चों को कहा था कि आप मेरे साथ रहो, और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे वो आज सर्विस में हैं। तो दोस्तों, छोटे भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक बार सुनो जरूर। ये मत करो PDF पर विश्वास मत करो, क्योंकि सुनने के बाद में यदि आप PDF पढ़ोगे तो आप देखो एक बार तो सुन रहे हो मेरे पास से, और कोई बच्चा यदि साथ साथ उतारा है तो वो तो और भी बढ़िया है, मेरे पास सुन रहे हो। फिर उसके बाद में PDF में वहाँ से आप अपने नोट्स उतारो, ठीक है। और नोट्स उतारने के बाद आप कम से कम 3 या 4 पृष्ठ छोड़ो, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ मोस्ट और लिखाऊंगा आए हुए प्रश्नों के आधार पर। तो आप मेरे साथ मिलकर चलो, सफलता जरूर मिलेगी, विश्वास हो तो। और हम मानक बुकों के आधार पर ही आपको पढ़ाया जाएगा। मानक बुकों के आधार पर मैंने GK चोपड़ा जी जो ऐप है हमारा, वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चालू करूँगा। एक टेस्ट आपको पहले दिया जाएगा, उसके बाद में आप यदि संतुष्ट हो तो ही टेस्ट सीरीज लेना।
अन्यथा मत लेना। और सफलता के लिए आपको केवल मैं बता रहा हूँ उस रास्ते पर चलना है। मेहनत मैं कराऊंगा, नोट्स मैं तैयार करूंगा, PDF मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको, फिर क्या है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ चलो, सफलता मिलेगी। और यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा या मेरे जो हेल्पलाइन नंबर है 9950389286 उस पर आप संपर्क कर सकते हो। यदि मैं व्यस्त हूँ तो मैं उसका जवाब, जो भी मेरे पास कॉल आता है उसका जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। तो आज हम केवल इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।